आज की पार्टी के आज उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडलीय पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों का पार्टी के निर्णय के आधार पर आहूत इस विचार मंथन कार्यक्रम में मैं श्रद्धेय आज के इस कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष हमारे जिला अध्यक्ष गिरिडीह का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन करता हूं मैं अपने इस कार्यक्रम के संचालक हमारे युवा नेता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी टिकेत जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है इस मंच में पार्टी के लोकप्रिय नेता, गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद, राज्य के पूर्व मंत्री आदरणीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उसी शक्ति में आज उसी के पीठ पर बैठकर इस तपोभूमि में झारखंड की राजनीति के संदर्भ में पार्टी के संयुक्त लिए गए निर्णय को भविष्य की राजनीति को गढ़ने के लिए, इस राज्य को वर्तमान परिस्थिति से उभारने के लिए एक बेहतर राजनीतिक पहल का शुरुआत हम सब मिलकर करने जा रहे हैं। उसी की यह तीसरी कड़ी है। पहला दक्षिण छोटा नागपुर, फिर कोलान प्रमंडल और आज उत्तरी छोटा नागपुर का कार्यक्रम है। क्रमबद्ध रूप से ये तीनों क्षेत्र लंबे समय से झारखंड आंदोलन के समय से, उस काल से आज तक में अक्षु का परिचय का क्षेत्र रहा है और कर्म भूमि के रूप में रहा है। आंदोलन की भी अधिकतर गतिविधियां राज क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की सक्रियता के कारण उस काल में भी काफी रहा। कई नेतृत्वकर्ता यहां से आए और जब प्रत्यक्ष वोट की राजनीति का अवसर आया तो भी सबसे ज्यादा परिणाम इसी क्षेत्र से आए। कमोबेश रूप से आजसू पार्टी का राष्ट्रीय फलक पर पदार्पण भी गिरिडीह लोकसभा से संभव हुआ। विधानसभा में भी क्रमबद्ध रूप से वो टूंडी का क्षेत्र हो, चंदन क्यारी हो, गोमिया, रामगढ़, फिर मांडू और अप्रत्यक्ष रूप से बड़का गांव, ये क्षेत्र में लगातार चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि का आना, नेतृत्व जनता के द्वारा पार्टी को प्रदान करना लगातार होते रहा है। ये पूरा 24 विधानसभा का क्षेत्र है और सबसे ज्यादा पार्टी के लिए उर्वरा क्षेत्र भी है। इसलिए 2024 के चुनाव के तुरंत बाद बहुत ज्यादा मंथन करने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ राजनीतिक परिस्थिति जिसका आकलन और मूल्यांकन हम लोग कर चुके हैं। किसी एक विषय को लेकर बैठ के वेदना या फिर उस विषय पर लगातार विवेचना करना, यह हमारी आदत नहीं, न मेरी पार्टी की आदत। परिणाम को स्वीकार करते हैं, आशीर्वाद मानकर कमियों पर गौर करते हैं और फिर आगे चल पड़ते हैं। यही आजसू की फितरत रही है और इसी काम पे हम सभी को आज फिर से मैं अपनी शक्ति, चूंकि आजसू पार्टी को वैचारिक रूप से मैंने कहा प्रदेश के अंदर कोई चुनौती नहीं दे सकता है। चाहे झारखंड आंदोलन का वो समय रहे, उसमें समा बांधने की बारी आए तो हदों को पार करने का जुनून, उससे आगे राज को संवारने की जब बारी आए तो फिर कोई आमने सामने नहीं खड़ा हो सकता है। ये दोनों ही नेतृत्व हम लोगों ने अपने आंदोलन और राजनीतिक नेतृत्व दोनों का जौहर पार्टी ने दिखा चुका है। मैं अपने जुझारू कार्यकर्ताओं से फिर से इस प्रदेश के अंदर में फरेब का बोलबाला और झूठ का बोलबाला है,
यहाँ की विशुद्ध राजनीति कहीं ना कहीं भटक चुकी है। राजनीति में जो द्वंद्व होना चाहिए था, वाद प्रतिवाद होना चाहिए था, ये सब विराम लग चुका है। एक अलग सा राजनीति इस प्रदेश के अंदर में जातीय ध्रुवीकरण बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी टारगेट के, बिना जातीय उत्थान के या बिना जातीय किसी लक्ष्य के, क्योंकि अगर जातीय ध्रुवीकरण को भी हम लोग थोड़ा जगह देते हैं तो उसका भी लक्ष्य होना चाहिए। अगर कोई राजनीतिक दल इसका इस्तेमाल करता है तो उनके कर्मों में, उनके निर्णयों में प्रतिलक्षित होना चाहिए। ये लंबे काल से इस ध्रुवीकरण का राजनीतिक लाभ लेने वाले लोग कभी भी उस ध्रुवीकरण में रहने वाले लोगों के हित के लिए कभी भी सोचा नहीं, न उनके लिए कोई कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। समाज कभी भी बैठ के अगर मूल्यांकन करेगा तो हर वक्त खुद को ठगा पाएगा। बावजूद इसके उनकी सोच से कहीं ना कहीं झारखंड का मूल विषय तबाह हुआ। आज फिर से झारखंड के मूल को, झारखंड के गठन के उद्देश्य को पुनर्स्थापित करने का एक अवसर हमारे हाथ में है। इस अवसर को हम अपने हाथ में लेना चाहते हैं और इसका एक ही लाइन तय करिएगा। हमेशा राजनीति और राजनीतिक दल का लक्ष्य सत्ता होता है। हम सत्ता के लिए आगे बढ़े। अगर इतना बड़ा जनादेश सत्ता के लिए किसी के लिए आया तो हमारे लिए भी कुछ आदेश आया और वो स्पष्ट आदेश है कि सत्ता की छांव से बाहर जो लोग हैं उसके लिए छांव तैयार करना। ये सबसे बड़ा दायित्व है जिनको सरकार और सरकारी लोग या सरकार के जो मुलाजिम हैं उनके द्वारा जो ठगे जाएंगे उनका संरक्षक बनकर पार्टी को खड़ा करना, ये दायित्व जनता की ओर से हमें प्राप्त हुआ है। जनता के लिए एक विपक्ष की भूमिका जनता ने हमें सुनिश्चित कर दी। जब सत्ता के लिए आप सोचते थे, हम सोचते थे, पार्टी सोचती थी, तो आपका लक्ष्य एकदम शीर्ष पर होता था कि पार्टी को शीर्ष पर आना है और शीर्ष का नेतृत्व ही हमारा दावा। लेकिन जनता ने अगर यह तय किया कि विपक्ष की भूमिका में आपको रहना है तो इसमें भी छोटा मोटा दर्शन हम नहीं चाहेंगे। हम भी शीर्ष दर्शन चाहते हैं कि सबसे बड़े विपक्ष के रूप में पार्टी खड़ा हो इस प्रदेश में। यही हमारा काम, यही हमारी तैयारी है और इसी काम को हम सबको मिलकर करना है। ये हुआ लक्ष्य। इसमें किसी को दो मत है क्या? किसी को कोई दुविधा है क्या? क्लियर है ना सभी को? मैं आपसे विनती और आग्रह करता हूं, नित्यदिन 24 के राजनीतिक, चूंकि ये हैबिट है आज के दिन में घोषित करना कि बैठना, घोषित करना कि 24 ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा होना था। यह मुझे कभी भी हम जैसे हत्सू पार्टी के कार्यकर्ताओं को शोभा ही नहीं देता है। क्योंकि अगर हम लक्ष्य को भी पा लेते हैं तो हमारा काम तो वही रह जाता है। हम तो आशीर्वाद मांगते हैं इसलिए कि हमें काम करना है। इस राज्य को इसके वास्तविक स्वरूप में खड़ा करना है। एक अदना सा लोग के लिए भी सरकार उसके दरवाजे में खड़ी रहे और आम लोगों की पूछ शासन में बढ़े, यही तो तैयारी हमारी होती थी। अब इसी तैयारी को आगे भी हम भाग लेना चाहते हैं। भाग लेने की आदत है कि 3.5 करोड़ लोगों की सेवा का अवसर चाहते हैं। चाहे सरकार के मुखिया बनकर या विपक्ष बनकर, मैंने हमेशा कहा है कि सरकार और सरकार के द्वारा चलने वाली विधानसभा जिसके ऊपर सबसे ज्यादा लोगों को विश्वास होता है,
कि विधानसभा में बैठकर हमारे लिए निर्णय लिए जाएंगे, हमारे लिए कानून बनेंगे जो हमारे जीवन को सहज बना सकता है, राज्य की गरिमा को प्रतिष्ठित कर सकता है, ऐसी बातें सोची जाती है। लेकिन आप 20, 22, 24 साल के पूरे इतिहास को निकाल के विधानसभा के उस पटल का निकाल के देख लीजिए। प्रारंभ काल में निश्चित रूप से मैं कहूंगा, जब राजनीतिक रूप से लोग या राजनेता प्रदेश के तत्कालीन राजनेता खड़ा होकर जब अपनी बात और विचार रखते थे तो लगता था राज्य का कोई प्रतिनिधि करने वाला कोई व्यक्ति आम जन से उठकर अपना विचार रख रहा है। लेकिन आज के राजनीति में शायद इसकी आवश्यकता समाप्त हो गई है कि एक सहज शब्दों में अपनी बातों को रखना, शायद ही पाठशाला से इन विषयों को निकाल दिया गया है। मैं काफी चिंतित हूं इस बात को लेकर और मैं हमेशा अच्छे वक्ता की तारीफ करता हूं जो अपने अच्छे शब्दों पर नियंत्रण रखते हुए अपनी बात को बेहतर रूप से परोस सके। यह ताकत और यह क्षमता भी पार्टी के अंदर हमें बढ़ाना है, क्योंकि इस प्रदेश में इसका घोर अभाव है। इसलिए कभी भी आप डिबेट के समय में आप इन चीजों को पाएंगे नहीं। विधानसभा के अंदर जाने वाले प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को डिबेट का हिस्सा मान के ही नहीं जाते। वो सरकारी फंड में मुझे कितना हिस्सा मिल रहा है उसकी चिंता ज्यादा रहता है, ना कि उन्हें अपने शब्दों से अपने क्षेत्र के विषयों पर, राज्य के विषयों में चिंता और चिंतन करने में या मंथन करने में रहता है। तो एक बड़ी जवाबदेही, बड़ी राजनीति की ओर मैं इशारा कर रहा हूं कि आने वाले समय मात्र एक जनमत तैयार करना नहीं, एक विपक्ष तैयार करना नहीं, बल्कि ये भी तैयार करना कि अपने क्षेत्र के विषयों को बेहतर रूप से परोसने की ताकत भी इस प्रदेश के अंदर आए और वो हुनर भी आपके अंदर आना चाहिए। ये तैयारी भी है, ये हमारी तैयारी चलेगी, क्योंकि इसके बाद जब हम चौराहा पर जाएंगे विधानसभा के अंदर पूर्ण बहुमत से कोई भी जाए तो 80-81 चले जाएंगे। मैं 81 विधानसभा के लिए 81 लोग ऐसा तैयार करना चाहता हूं जो उससे बेहतर रूप से अपनी बातों को बेहतर रूप से हर चौराहे में रख सके। ऐसी तैयारी हमारी। मैं इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, पते ने हमारे पदाधिकारी, मैंने कहा कि सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला क्षेत्र पार्टी को ये हमारा ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र के नेतृत्वकर्ता आप हैं। स्वतः अगर ये शक्ति यहां से आई है तो ये गुण भी आप में विद्यमान होगा, ये गुण आप में है। लेकिन एक चीजों से कुछ चीजों को, कुछ गुण को बचने के लिए कुछ चीजों से बचाना पड़ता है। आप में ये गुण, जुझारूपन और ये नेतृत्व बचा रहे, इसलिए कुछ बीमारी से बचना पड़ेगा। और वो बीमारी है, मैंने कहा कि बेकार का समय, बेकार का कोशिश से हमें बचना पड़ेगा। पारंपरिक चीजों से बाहर निकलकर एक नई राजनीति की तैयारी हम सबको करना होगा। और जितने लोग, हजारों लोग यहाँ पर आए इस 6-7 जिले से और सभी पदाधिकारी, सभी किसी न किसी दायित्व में, अब आग्रह करता हूं कि अगर ऐसा संभव है कि 24 विधानसभा पर और सभी लोकसभा पर पार्टी को प्रभावी बनाना है तो तपोभूमि में बैठे हुए हजारों लोग पर्याप्त है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर में जनमानस के बीच में एक नई तैयारी, नई ऊर्जा उभर सकते हैं और हम लोग इस काम को मिलकर पूरा कर सकते हैं। हम राज्य की शेष जनता का एक अभिभावक के तौर पर पार्टी को खड़ा कर सकते हैं और एक बड़ी लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आपसे सहमति मांगने के लिए एक साथ बुलाकर सहमति मांगते वो भी संभव था, लेकिन इस बार हम लोगों ने प्रमंडलवार आपसे सहमति मांगने के लिए और काम की इजाजत मांगने के लिए आपसे भी चाहे। अभी तक पार्टी के कुछ पदाधिकारी लगातार काम करते हैं, पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी लगातार काम करते हैं। मैं जब पार्टी के प्रखंड स्तर के किसी कार्यकर्ता से बात करता हूं या वो हमसे कभी भी समय निकाल कर बात करते हैं तो उनमें वो तेवर हमको दिखाई देता है। मुझे लगता है कि इनको इनकी तेवर जिस रूप से है, जिस रूप से विद्यमान है, जिस रूप से ये सोच रखते हैं, इसको अगर बेहतर रूप से लगातार सभी लोग करेंगे तो एक अलग स्वरूप में पार्टी यहाँ आके खड़ा हो जाएगा। हम सब मिलकर इसकी तैयारी प्रारंभ करना चाहते हैं। आप सभी लोग तैयार हैं? तैयार है ना सभी लोग? देखो, काम करने को इसको बांटो, काम को बांटो। जो हम लक्ष्य लेकर चले हैं उस लक्ष्य को हम लोग तुरंत छूलेंगे। ये सरकार को हर चौराहे पर आजू पार्टी नजर आएगा, एक विपक्ष बनकर हम लोग खड़े रहेंगे। ये तैयारी हमारी है और उसके लिए हम सभी लोगों को सरकार के निर्णय को पलटना होगा। सरकार के हर निर्णय में त्रुटि है, जिसके मन में चोर होगा उसका हर निर्णय में चोर होगा कि नहीं होगा? बता दो।
मैंने अपने वर्कर्स को, हम सभी लोग बजट का इंतजार कर रहे हैं कि जिन बातों की चर्चाएं, जिन बातों को लेकर जो विश्वास पब्लिक के बीच बनाने का काम इस सरकार ने किया, वो सरकार के निर्णय उसके बजट में आ रहे हैं कि नहीं, इसको देखना होगा। आज के दिन में सरकारी कर्मचारी, सरकारी पदाधिकारी जो सरकार के सबसे बड़े मुलाजिम हैं, आज 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना तनख्वाह का इंतजार कर रहे हैं। जिस बड़ी योजना को लेकर सरकार सामने आई थी, अब उसमें संशोधन के नाम पर काम कर रही है, उसमें त्रुटि के नाम पर काम कर रही है। सरकार को इस विषय पर जवाब देना चाहिए कि त्रुटि खोजना सरकार का पहला काम होना चाहिए कि पहले गलती करने के बाद त्रुटि खोजा जाता है। अगर लोगों को कोई लाभ, सरकारी कल्याणकारी योजना का लाभ सरकार को देना था तो चिन्हितीकरण पहले और चयन की प्रक्रिया पहले होनी थी, ना कि वोट की प्रक्रिया के रूप में सरकारी खजाना का उपयोग करना था। वोट की प्रक्रिया में जाना था, इसलिए सरकारी खजाना का उपयोग करते हुए उन्होंने वोटर्स के बीच में सरकारी खजाना का उपयोग उन्होंने किया है। आज उसको सही और गलत साबित करने में लगे हुए। अब मुझे लगता है कि मेरे याचक के रूप में इतनी बड़ी जनता को बैठा दिया गया है, अब वो खुद फैसला करे कि उनके साथ न्याय हुआ है या अन्याय हुआ है। और सरकार के चलने वाली बहुउद्देशीय कई योजनाएं आज अधर पर पड़ी हुई है। अब आने वाला समय गर्मी का मौसम है, अब आपको बोतल की पानी से चलाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पोस्ट में पैसा डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत दिया गया है। आप इसका भी जोड़ के मांग लेना कि भाई पानी का भी पैसा इसी में डाला हुआ है क्या, कि आने वाले समय जब जल नल योजना की इतनी बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं जब अधर पे पड़ी हुई है, उसका फंड को डाइवर्ट किया गया है, सड़क की योजनाओं का फंड डाइवर्ट किया गया है, सारे ठेकेदार के पैसे को ब्लॉक करके रख दिया गया है, एक भी योजना का निष्पादन नहीं हो रहा है। वृद्धा पेंशन की योजना है, ठहर कर कभी-कभी लोगों के खाते में दिखाई देता है। ये परिस्थितियां बन चुकी है। अब इस परिस्थिति में मैंने इसीलिए कहा कि सरकार रोज गलती करेगी और हमें सरकार का और इस राज्य की जनता का चौकीदार बनकर रोज खड़ा रहना पड़ेगा। ये तैयारी जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके लिए 2-3 काम हमें प्रारंभ में करना पड़ेगा। हम लोग आएंगे उससे पहले मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर हमारे निचले इकाई, सबसे निचले इकाई को मजबूत करना पड़ेगा। पार्टी ने इसका मूल्यांकन किया है कि हम प्रारंभ में गांव कमेटी का गठन, जो गांव में हमारी इकाई का गठन हम सभी लोग मिलकर करना चाहते हैं, क्योंकि महासभा ने निर्णय लिया है कि 26,000 से ज्यादा गांव जो हमारे ग्रामीण एरिया है या फिर नगर पंचायत एरिया है या फिर हमारा शहरी एरिया है जो वार्ड क्षेत्र में आता है, इन सभी क्षेत्रों में पार्टी की प्रमुख पार्टी की इकाई, युवा आजसू की इकाई जो महाधिवेशन का निर्णय था, इनका इकाई सोशल मीडिया आज के दिन में एक अलग प्लेटफॉर्म बन चुका है। इस प्लेटफॉर्म में भी रोज जीत और रोज हार होता है। ये सभी इश्यूज पर, सभी प्लेटफॉर्म को हम लोग भी पुनर्स्थापित करने की तैयारी पार्टी के अंदर है और काम करने के कुछ महीने विशेष है। त्योहार का मौसम अभी खत्म हुआ है, एक तो त्योहार बीच में आएंगे, लेकिन आने वाला 4 महीना पूरा काम करने का समय, क्योंकि उसके बाद फिर किसान खेत में जाएंगे। जून के बाद हम बहुत काम करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। ये जानते हुए भी कि आफ्टर इलेक्शन के बाद अधिकतर मेरे युवा कोडरमा, गिरिडीह, हमारे हजारीबाग इस क्षेत्र के तो अधिकतर लोग फिर से पलायन कर गए, फिर से ये लोग अपने गंतव्य पर चले गए। इन्हें बरगलाकर वोट की राजनीति में उनका नुकसान, लाभ, ये सारे चित्रों को दिखाकर कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान उनके भविष्य के साथ, उनके परिवार के साथ भी हुआ है। हम लोग समय पर इसका उल्लेख करेंगे, चर्चा करेंगे और वो भी मजबूत कर रहे हैं। मैं उतना परिवार बाहर है, उनके ऊपर भी और उनके साथ भी हमारा संपर्क को बड़ा करना पड़ेगा और इसके साथ साथ गांव में उनके परिवार, अभिभावकों के साथ आपका संपर्क, पार्टी के संपर्क को बढ़ाना पड़ेगा। ये हमारी भविष्य की तैयारी है। आप भी के बीच से जो पदाधिकारी जिस स्तर पर काम करना चाहते हैं, जो ब्लॉक स्तर पर काम करना चाहते हैं, जिला स्तर पर काम करना चाहते हैं, आपके सहमति के साथ पार्टी अभी 2-4-5 दिन में लंबोदर जी, तिवारी जी, हमारे साहू जी, ये सब मिलकर तय करेंगे, जिला अध्यक्ष के साथ मिलकर तय करेंगे कि इतने जो हमारे 74 प्रखंड है, 74 प्रखंड है हमारे इस पूरे जिलों में, तो 74 प्रखंड के प्रखंड प्रभारी होंगे। जैसे दक्षिण छोटा नागपुर के प्रभारी डॉक्टर देवसरन वगैरह थे, उत्तरी छोटा नागपुर के प्रभारी लंबोदर जी और उनके साथी तिवारी जी और साहू जी बनाएंगे और जिला अध्यक्ष साथ में हैं। ये सारे लोग मिलकर ब्लॉक स्तर पर कोई भी एक सीनियर पदाधिकारी जो एक जिम्मेदारी ले सकता है,
तो एक ब्लॉक के लिए बहुत, अगर हम लोग बांट के काम करेंगे तो बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, बहुत जल्दी अपना काम को पूरा कर सकते हैं। तो केवल संगठन के काम के लिए आने वाले 3-4 महीना आप संगठन का काम, गांव कमेटी बनते जाएगा, रिपोर्ट आते जाएगा, रिपोर्ट के साथ साथ प्रशिक्षण आवश्यक है। प्रशिक्षण आवश्यक है कि पार्टी के बारे में प्रशिक्षण देना आवश्यक है, राजनीति का प्रशिक्षण देना आवश्यक है, क्योंकि हमारे लोग भी दिग्भ्रमित हो जाते हैं, जो हमारे परिवार के लोग दिग्भ्रमित होते हैं, कई तरह की भ्रांतियां उनके अंदर भी फैलाई जाती है, हमारा परिवार कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो जाता है। इन सब से बचना एकमात्र उपाय है कि उनमें राजनीतिक केवल जिज्ञासा न रहे, राजनीतिक हुनर भी उसके अंदर रहना चाहिए, तब जाके हम बेहतर परिणाम दे सकते हैं। तो हुनर देख के भी और सीख के भी वो दोनों चलता है। हम भी प्रैक्टिकली भी हम लोग बेहतर का हुनर ले सकते हैं और कुछ तैयारी के लिए बेसिक हुनर वो प्रशिक्षण के माध्यम से हम सभी को प्राप्त होगा और उसको भी हम करते जाएंगे। एक टीम जैसे गठन करते जाएगा, दूसरा टीम प्रशिक्षण करते जाएगा, ये काम अगला लक्ष्य है हमारा और इस लक्ष्य को हम लोग सब मिलकर पूरा करेंगे। इसमें जो भी पदाधिकारी जिस स्तर पर काम करना चाहे उस स्तर पर काम कर सकता है। आप लोग तैयार हैं ना सभी लोग?